Now come to the one semaphoric solution of dining philosopher. There are 5 philosophers 0 to 4. क्लियर है? हर एक के पास 5 टोटल फॉक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4. क्लियर? नाउ अब जो आपका कोड है वो उसको मैं आपको पहले समझा देता हूं. बाइनरी सेमाफोर्स फॉर 5 ये एक एरे है जिसको सबसे इनिशियलाइज कर दिया है 1 से. फॉर्क 0, फॉर्क 1, फॉर्क 2, फॉर्क 4 सब किससे इनिशियलाइज हो गए हैं? आपके किससे? 1 से. क्लियर है? नाउ अब फिलोसोफर पीआई, तो कोई भी फिलोसोफर है पीआई एग्जीक्यूट द सेम कोड. क्लियर? ना अब वो क्या है वो देखते हैं. पहले तो सारे लोग थिंकिंग में हैं. यस, वाइल में ये चल रहा है और थिंक कर रहे हैं. जैसे ही फिलोसोफर आई को भूख लगती है वो फॉर्क आई को डाउन करेगा, फॉर्क आई प्लस 1 मॉड 5 को डाउन करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा तो ईटिंग करेगा. इट मींस अगर मैं 0th फिलोसोफर की बात करूं तो 0th फिलोसोफर 0 को डाउन करेगा. एक फॉर्क है, आपका एरे है. क्लियर? दैट इज फॉर्क 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 सब 1 है. क्लियर है? फॉर्क अब प्रोसेस पी 0 है ना, 1 को 0 करेगा, 1 को 0 करेगा और i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1, फॉर्क ऑफ 1 को भी 1 से 0 करेगा. दोनों लोग सक्सेसफुल हो गए तो खुद ईटिंग करेगा, मतलब दोनों फॉर्क अवेलेबल हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. जब ये ईटिंग कर रहा होगा लेट तब P1 आ रहा है. लेट तो P1 क्या होगा? अब सुनना, P1 के लिए ये फॉर्क तो नहीं अवेलेबल है तो P1 खाना नहीं चाहिए, वो ब्लॉक होना चाहिए. देखते हैं. P1 के लिए फॉर्क ऑफ 1 पहले ही क्या हो गया? 1 0 को 1 करे, 0 को डाउन करेगा, अनसक्सेसफुल और ब्लॉक हो गया. क्लियर? तो P1 कभी 2 को तो कर ही नहीं पाएगा बेचारा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ 5 लोगों में 5 फॉर्क अवेलेबल है. कितने मैक्सिमम लोग एक साथ खा सकते हैं? 2 लोग. क्लियर? लेकिन अड़ोसी पड़ोसी नहीं खा सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक फॉर्क है. अगर 0 खा रहा है तो ना 1 खा सकता है ना 4 खा सकता, 4 1 खा सकता है. अगर मैं बात करता हूं लेट 4 कोई नहीं खा रहा है तो 4 के लिए एक फॉर्क है 4 और एक फॉर्क है 0. तो 4 और 4 प्लस 1 5 मॉड 5 0. तो 4 भी डाउन, 1 भी, 0 भी डाउन, तब 4 1 कैन ईट. क्लियर है या ना? अगर 0 खा रहा है तब 2 या 3 में से कोई एक खा सकता है, 1 और 4 में से तो नहीं खा सकते. क्लियर? और वो भी आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या ये सॉल्यूशन परफेक्ट है? एक नजर में तो ठीक लग रहा है लेकिन ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है. अब वो देखते कैसे. सुनना बहुत ध्यान से, और ऑब्वियस है आप इतना प्रिपेयर अब तक हो चुके हैं कि सॉल्यूशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं करेगा काम, ये डेडलॉक में फंस जाएगा. कैसे? सुनना. P0 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लेते हैं. P0 ने 1 चलाया, सारे पहले 1 1 है. P0 ने 1 चलाया, 1 मतलब 1 चलाया तो जो बाइनरी सेमाफोर है वो 1 को 0 करा और प्रीएम्प्ट हो गया.
P21 ने B1 चलाया, मतलब पहला स्टेटमेंट चलाया, 1 से 0 हो गया, फिर प्रीएम्प्ट हुआ। P2 ने पहला स्टेटमेंट चलाया, 1 से 0 हुआ, फिर प्रीएम्प्ट हो गया। P3 ने पहला स्टेटमेंट चलाया, फिर क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। P4 ने पहला स्टेटमेंट चलाया, 1 से 0 हुआ। P4 ने दूसरा स्टेटमेंट चलाया। व्हाट द सेकेंड स्टेटमेंट फॉर P4? व्हाट इज P4? दैट इज 4 + 1, 5 mod 5, 0। जैसे ही 0 को डाउन किया, P4 ब्लॉक्ड है ना। अब बचे 4 प्रोसेस। ऑब्वियस है, किसी भी सीक्वेंस में आप चला लो, डजंट मैटर। लेट P0 ने दूसरा चलाया, P0 ने 0 को डाउन कर लिया था, दूसरा है 1, P0 ब्लॉक्ड। P1 1 चला लिया था, 2 को डाउन करेगा, P1 ब्लॉक, P2 ब्लॉक और लास्ट में P3 ब्लॉक, है ना। पांचों प्रोसेसेस ब्लॉक हो गई। चलाएगा कौन? अब करेगा कौन? खाएगा कोई नहीं, है ना। क्लियर? ना वो फिलोसॉफी कर रहे हैं, ना वो खा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। तो दिस सॉल्यूशन मे लीड टू अ डेडलॉक, है ना, क्योंकि ये जो केस है वो रेयरेस्ट अराइज होगा, बट हो सकता है ना। तो दिस सॉल्यूशन may lead to a deadlock and similar variety of question गेट में पूछा गया था। क्लियर? दैट्स वाई अब मुझे परफेक्ट जो सेमाफोर्मिक सॉल्यूशन जो कि इसका करेक्ट है उसको पढ़ने की जरूरत है ना। इज देयर एनी डाउट?